वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद हम आज फिर से मिल रहे हैं और नई वीडियो आज हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, जो कि हमारे क्लास सेवेंथ में हमें पढ़ने को मिलता है और आगे इसका उपयोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी और जो केंद्रीय विद्यालय हो गए, नवोदय हो गए, इन सब स्कूल्स के एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। हिंदी में इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमें सेवन्थ क्लास में पढ़ना है और आज हम उसी के बारे में देखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो जैसे कि हम कभी अपने घर में कभी हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और हम किसी से कर्ज लेते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से या किसी साहूकार से कर्ज लेते हैं। तो उनको जब हम वो पैसे चुकाने जाते हैं कुछ टाइम बाद, तो उस पर वो हमसे कुछ इंटरेस्ट लेते हैं, जिसको कि अगर शुद्ध देहाती भाषा में बोले तो शुद्ध बोलते हैं उसको। तो उस पर वो शुद्ध यानी कि इंटरेस्ट जोड़ के लेते हैं, और जो उन्होंने मूलधन हमें अगर दिया है, जैसे कि 1,000 रुपये दिए हैं, तो उस पर उन्होंने कितने टाइम के लिए दिया है और कितने रेट से दिया है, उसके अकॉर्डिंग काउंट करके फिर वो हमसे पूरा मूलधन लेते हैं, यानी कि अमाउंट, टोटल अमाउंट लेते हैं हमसे। तो इसमें हम देखते हैं पहले कि 2-3 टर्म होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन यानी कि जो अमाउंट हम साहूकार से लेते हैं उसको हम मूलधन बोलते हैं। दूसरा होता है इसमें रेट होता है। रेट यानी कि इसको हिंदी में हम दर बोलते हैं। रेट यानी कि जिस रेट पे हमें वो अपना मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दे रहा है, जो पैसे हमें वो जिस रेट पे दे रहा है उसको हम रेट यानी कि दर बोलते हैं। जैसे कि हमने 1,000 रुपये 2,000 रुपये लिए किसी से, तो वो कोई 5% पे देता है, कोई 10% पे, कोई 8% पे। तो इसको जो ये 5, 10, 8% है, इसको हम रेट बोलते हैं। फिर होता है टाइम। टाइम यानी कि समय। तो समय जो है यानी कि हमने कितने टाइम के लिए उनसे लोन लिया, कर्ज लिया, और या फिर हम उनको जब से लिया है हमने कितने टाइम बाद हमने उनको पे किया, वो सारा जब हम ऐड करेंगे तो वो टोटल टाइम, जितना टाइम के लिए हमने लिया है उसके लिए हमें उनको मूलधन चुकाना पड़ता है। तो चौथा इसमें होता है अमाउंट। अमाउंट यानी कि मिश्रधन। अमाउंट यानी मिश्रधन यानी कि टोटल अमाउंट जो हम उनको रेट वगैरह टाइम जितना हमने लिया है उन सब के बाद जो हम उनको देते हैं उसको हम अमाउंट बोलते हैं। और अमाउंट हमेशा जो हमने प्रिंसिपल लिया है उससे ज़्यादा हमेशा अमाउंट होता है। तो ये इसके बेसिक्स हैं, यानी कि प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अभी हम इसके अकॉर्डिंग साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ लिखूँ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट होता है जो साधारण ब्याज हमारा निकलेगा पूरे टाइम के लिए, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि प्रिंसिपल को हम शॉर्ट में पी लिख सकते हैं, रेट को हम आर लिख सकते हैं, समय को टी एंड मिश्रधन को अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो यानी कि पी यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम एंड डिवाइडेड बाय
100। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, PRT डिवाइडेड बाई 100। इसके अकॉर्डिंग हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और फिर इस सिंपल इंटरेस्ट को जब हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारा वो होगा अमाउंट। यानी कि अगर हम अमाउंट का फॉर्मूला लिखें, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI। तो अमाउंट यानी जो हम लास्ट में कर्ज चुकाएंगे उनको, वो यानी कि हमने एक प्रिंसिपल ले लिया कुछ, जैसे 1000 रुपये ले लिए हमने, 5% के हिसाब से लिए हैं, 2 सालों के लिए ले लिए। तो हम जब 2 साल के बाद वो चुकाएंगे तो सारा कैलकुलेट करके और फिर हमने जो 1000 रुपये लिए थे उससे ज़्यादा हम उनको देंगे। जो हम ज़्यादा उनको दे रहे हैं 1000 रुपये से ज़्यादा, वो हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो एक क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले हम। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने 2000 रुपये कर्ज लिए, 2000 कर्ज लिए, रेट उसका तय हुआ उसका कि 5% है, ठीक है। और टाइम जो है, टाइम उसका हो गया कि उसने 2 साल के लिए लिए, 2 ईयर के लिए लिए, ठीक है। तो उससे पूछा जा रहा है कि वो 2 साल के बाद कितने अमाउंट पे करेगा, कितना अमाउंट देगा। तो फॉर्मूला हमें पता है, पहले हम SI निकालेंगे। देखिए ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, P और SI। P हमारे पास है, SI नहीं है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, SI। तो SI बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। PRT कितना है हमारा, P हमारा 2000 है, R की वैल्यू 5% है, और टाइम कितना है 2 ईयर, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। अब गुना कर देंगे हम, तो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, और 20 पे 1 0, यानी कि 200 रुपये जो हमारे हो गए, 200 रुपये वो हमारे हो गए सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा P प्लस SI, यानी कि 2000 प्लस 200 यानी 2200 रुपये। इतने रुपए हमें पे करने होंगे, जो जिस साहूकार से हमने ये 2000 रुपये कर्ज लिए थे उसको हमें 2 साल के बाद, अगर 5% रेट है तो हमें 2200 रुपये टोटल पे करने होंगे। यानी कि अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कितने रुपए हमें पे करने हुए इंटरेस्ट के तौर पे, यानी ज़्यादा हमने कितने पैसे दिए, तो ज़्यादा हमने कितने 200 रुपये दिए, जो कि हमारे 2 साल के लिए लगे। अब इसी फॉर्मूले की मदद से हम, इस फॉर्मूले की मदद से और सारे कुछ फॉर्मूले निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं ये मिटा दूं, अगर मान लीजिए कि अगर हमसे P हमें दे दिया और P हमें कुछ दे रखा है, और मान लीजिए P हमें दे दिया X, या कोई अमाउंट मान लीजिए 1000 रुपये दे दिए, R की वैल्यू दे दी हमें कि R हमारे पास कितना है कि 10% है, और हमारे पास अमाउंट दे दिया, अमाउंट हमारे पास दे दिया कि 1200 रुपये, ठीक है, 1200 रुपये। अब पूछ रहे हैं हमसे कि टाइम, कितने टाइम के लिए ये अमाउंट दिया गया था। अब हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, रेट है, अमाउंट है, टाइम हमसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था SI का, SI इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से हम फॉर्मूला निकालते हैं, हमें क्या चाहिए, T की वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए, अगर इसके नीचे 1 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई, T को हम इस साइड छोड़ देते हैं, तो P
और आर इधर को आ जाएगा पी आर। तो हमारे पास ये टी का फॉर्मूला हो गया, यानी कि एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी आर। एस आई हम कैसे निकालते हैं, एस आई का पता है हमें कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट कितना था हमारा 1200 और प्रिंसिपल कितना था हमारा 1000 रुपये। तो 200 हमारा अमाउंट हो गया। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी इज इक्वल टू एस आई की वैल्यू रख देंगे हम 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू कितनी है 1000 रुपये और आर की वैल्यू कितनी थी 10%। तो देखिए 1 2 1 2 1 2 और इससे ये खत्म, यानी कि 2 बच गया, यानी कि 2 ईयर के लिए हमें ये लोन हमने जो लिया था ये 1000 रुपये वो 1200 रुपये हो जाएंगे 2 साल में। तो ये हो गया आपका, जैसे प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, अमाउंट दे दिया, टाइम नहीं दिया, टाइम पूछ रहा है तो हमने टाइम निकाल लिया। वैसे ही हम अगर निकालें, अगर मान लीजिए टाइम दे दे, प्रिंसिपल दे दे और रेट पूछे जब, तो हम क्या करेंगे, तो रेट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि रेट के लिए क्या करते हैं, पहले हम अगर लिख लें इसी को, अगर यहाँ से एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। अब हमें आर की वैल्यू को निकालना है, तो आर को हम इस साइड छोड़ देते हैं, यानी आर को हमने छोड़ दिया, तो एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर को हम छोड़ रहे हैं तो पी इंटू टी, यानी पी इंटू टी। ये हो गया हमारा रेट का फॉर्मूला। यानी एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। तो हमने कितने फॉर्मूले कर लिए, एक तो हमने टी का कर लिया, एक आर का हमारे पास हो गया, एक हमने एस आई का फॉर्मूला लिख लिया है कि एस आई अमाउंट माइनस पी होता है अगर ये दोनों दिए हुए। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमने लिख ही लिया है ऑलरेडी। तो इस चैप्टर के लिए इतने सारे फॉर्मूले बहुत हैं। आपसे क्वेश्चंस में यही पूछेगा, कभी प्रिंसिपल दे देगा और रेट दे देगा और अमाउंट देगा और टाइम पूछेगा, कभी प्रिंसिपल देगा, रेट देगा और टाइम देगा और अमाउंट पूछ लेगा, तो कभी आपसे रेट पूछेगा। यही क्वेश्चंस में पूछेंगे। इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से। एनसीईआरटी की बुक जो चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट का, तो हम उसकी एक अलग वीडियो लाएंगे उस चैप्टर के सॉल्यूशन की। तो उससे पहले आप इस वीडियो को देखेंगे और आपको अगर कहीं भी डाउट हो इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें।